हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के वीकली रेंज को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। हाँ, इससे आप टॉप और बॉटम भी कैप्चर कर सकते हो। अगर निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में किस पर्टिकुलर सिनारियो पर आप ये टॉप और बॉटम बॉटम के ऊपर बाइंग और सेलिंग करोगे, उसका कुछ सर्टेन कंडीशंस होता है। ठीक है। एक कंडीशंस के ऊपर हम लोग उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और जहां से आप लोग निफ्टी का टॉप और बॉटम जो है वो वीकली के रेंज के अंदर आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि एलटीपी कैलकुलेटर का इंटरफेस ओपन करने के बाद यहाँ पर इस एरिया में आपको वीकली रेंज और करंट रेंज दिखाई देती है। अब यहाँ पर नीचे ये करंट रेंज है और वीकली रेंज जो है वो ऊपर की तरफ इस बॉक्स में वीकली रेंज आपको दिखाई देती है। करेक्ट। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपको फिर अगला वीडियो जो है वो सीक्वेंशियली होगा, तो आपको वो चीज पता नहीं चलेगी। आप एक वीडियो देखोगे यहाँ पर, दूसरा वीडियो देखोगे कहीं और पर, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, तो आपको हर एक वीडियो मेरा मिलता रहेगा। ठीक है। तो हम लोग वीकली रेंज की बात करते हैं। क्या वो टेक्निक है जिससे हम लोग वीकली वीकली रेंज से टॉप और बॉटम को कैप्चर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों को दिख रहा है कि 22,012 के ऊपर हमारा हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है और सपोर्ट जो है वो 21,300 21,400 के आसपास है। 21,380 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ है। एग्जैक्टली वैल्यूज को मत काउंट करना, थोड़ा एरिया के ऊपर ध्यान दो तो हम लोग करेंगे उस चीज को। ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लाइंस ड्रॉ कर ली है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो ये हमारी अभी तक का हाई लग चुका है, करीब करीब 126 का। करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का एरिया, जहां पर मार्केट में रेजिस्टेंस पॉसिबल है। और सपोर्ट का एरिया जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो यहाँ कहीं पर होगा 400 से लेकर 380 के बीच में। ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। यहाँ तक हम लोग उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोग देखोगे मैं यहाँ तक क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक सपोर्ट भी लेकर के मार्केट ऊपर गया है, इसीलिए उस एरिया को मैंने वहां पर वैल्यू दी है थोड़ी सी। ठीक है। यहाँ पर हम लोग उस एरिया को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये बात हो गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है। सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कलर से दिखाएंगे। करेक्ट। ये वाला हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो अभी फिलहाल के लिए बन चुका है। करेक्ट। ये रेजिस्टेंस का ऊपर का एरिया है, इसको भी हम लोग मार्क करके रख देते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी वीकली रेंज। वीकली रेंज को हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लिया है। अब क्या एनालिसिस, क्या टेक्निक हम लोगों को यूज करना चाहिए पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर, तो आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। ध्यान से सुनना, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग दो तीन चीजें यूज करने वाले, मिक्स करने वाले इसको। ठीक है। अब हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है और वीकली का सपोर्ट है, ये पूरा हफ्ता चलेगा। अगले हफ्ते फिर से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक नया वीकली रेंज देखने के लिए मिल सकता है। करेक्ट। हम लोग यहाँ पर एक दो कंडीशन है उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर और सिनारियोज कौन से देखने हैं। अगर हम लोगों को इस वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में अगर ये रेजिस्टेंस पे मिलता है, जैसे कि आज मिला, ठीक है, ये वाला बीच में हो जाता है, ये वाला बीच में हो जाता है, हम लोगों को रेजिस्टेंस पे मिला। तो हम लोगों को जब रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली रेंज के रेजिस्टेंस पे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। और क्या देखना है हम लोगों को, अभी हम लोग वो डेटा को जो है वो रीड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा था, फिर टॉप पे जाकर के शिफ्ट हुआ। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर अभी एक सिनारियो देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस पे मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है मार्केट तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। हम लोग ट्रेड तब लेंगे जब रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा होगा। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है। मूविंग एवरेज का। करेक्ट। और मूविंग एवरेज हम लोगों को क्या करना है, दो मूविंग एवरेजेस की नीड यहाँ पर होने वाली है। एक तो आप लोग सेटिंग कर लेना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 का, 13 का। और दूसरा एक मूविंग एवरेज है जो यूज करना है आपको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का। तो 5 का ईएमए और 13 का ईएमए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंट्री एग्जिट करने के लिए
यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को सिनारियो क्या देखना है, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का एक सिनारियो देखेंगे, जिसमें हम लोगों को ये दिखना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो पहले स्ट्रांग होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम बन रहा है, तो वहां से हम लोग पुट लेकर के आने वाले, करेक्ट। और दूसरा एक सिनारियो 6 नंबर का, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो दोनों ही वीक टुवर्ड्स क्या दिखाई दे रहे हैं, बॉटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, पुट के साइड का ट्रेड करेंगे। अब दूसरी एक कंडीशन क्या है, जब निफ्टी समझो रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पे निफ्टी अब जा चुकी है वीकली रेंज के रेजिस्टेंस पे, तो हम लोगों को उस टाइम पे 2.0 देखना भी इंपॉर्टेंट है कि 22,000 के रेजिस्टेंस पे जब निफ्टी चल रहा था, 22,100 के ऊपर जब निफ्टी चल रहा था, तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या था, जिसमें हम लोग बात करते हैं 2.0 की, ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की। तो यहाँ पर हम लोगों को करीब करीब यहाँ पर भी पुट राइटर्स ही दिखाई दे रहे थे, जब तक की बात है मॉर्निंग में, ठीक है, 11 o'clock 12 o'clock के आसपास हम लोगों को वो दिखाई दे रहा था। अब 22,000 पर पुट राइटर है, तो हम लोग वहां पर पुट बाय नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। तो हम लोगों को दिख रहा है 22,050 और 22,100 का स्ट्राइक प्राइस, उसके ऊपर का। तो यहाँ पर हम लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि हमारे 22,100 के इसमें स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों को पुट राइटर्स भी बढ़ते हुए दिख रहे थे और कॉल राइटर्स ऑलरेडी वहां पर थे, करेक्ट। कॉल राइटर्स ऑलरेडी वहां पर थे। ये इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है जरा आप जाकर के देखना। पुट राइटर्स वहां से एग्जिट करना स्टार्ट किए 100 की लेवल से, कितने बजे की बात है, 12:15 10 मिनट के करीब करीब ये चीज होना स्टार्ट हुई। अब जब यहाँ पर आपको पुट राइटर्स निकलते हुए दिखे और कॉल राइटर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस टाइम आपको करना क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 और 5 का क्रॉसओवर होने का वेट करना है। अब क्रॉसओवर किसे बोलेंगे, मैं थोड़ा सा इस बात को आप समझ गए हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी है, मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा। ये 5 का ईएमए ब्लू कलर में आपका प्राइस के साथ चल रहा था, करेक्ट। उसके नीचे नीचे ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज 13 का चल रहा है। जब भी ऊपर से नीचे ये 5 ईएमए को क्रॉस करे, तब आपको अलर्ट हो जाना है। मैं बोल रहा हूँ अलर्ट हो जाना है, ट्रेड अभी भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। उसके बाद अगर 13 ईएमए 5 ईएमए को क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज कर रहा है, तब आपको पुट के साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओटीएम कॉल भी सेल कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने वीकली रेंज निकाली, उस वीकली रेंज को ड्रॉ किया, उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वेट करेंगे, उस रेजिस्टेंस पे अगर होगा तो पुट का ट्रेड लेंगे, पहले 1.0 देखेंगे, फिर जाकर के 2.0 देखेंगे कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटर बढ़े हुए हैं और पुट राइटर निकल रहे हैं। कॉल राइटर बढ़ना और पुट राइटर निकलना, ये क्रॉस ओवर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा होगा, उसके एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का आप कॉल सेल करके रख सकते हो। वहां से क्या सिनारियो देखना है, मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर होने का सिनारियो देखना है। 5 डे मूविंग एवरेज 13 को क्रॉस कर रहा हो नीचे की तरफ, तब आप क्या करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप पुट के साइड का ट्रेड या फिर कॉल सेल कर सकते हो, और ऊपर का आप लोगों को स्टॉप लॉस डालना है। उस दिन के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के ऊपर अगर जा रहा होगा, तो आपको जो एग्जिट करके निकलना होगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आज वो ट्रेड मिला और इतना बड़ा फॉल जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिला है। तो करीब करीब अगर हम लोग बात करें कि 22,100 का भी आप लोग कॉल सेल कर, 22,100 का कॉल, 22,100 का हम लोग कॉल बात कर रहे हैं अभी, इस एक्सपायरी का कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को, 8 वाला, ठीक है, ये वाला हम लोग लगा लिए, करेक्ट। मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ आपको अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, 5 ईएमए लगा लिया हम लोगों ने। ये इस तरीके के ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, पहली बार ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर
बाई किया होगा, लॉसेस दिखे होंगे तो निकले होंगे, उसके बाद ये मोमेंटम करके ऊपर की तरफ ब्रेक किया। इस ट्रेड को जाने दीजिए। इस ट्रेड में आराम से आपको प्रॉफिट होने वाला था, और जहां तक की बात है आप सेलिंग जब करोगे तो 160 150 के अराउंड अराउंड आपने सेल किया होगा, प्राइस जाकर के क्लोज किया है 65 रुपीज के ऊपर। ठीक है, मैं कॉल सेलिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कॉल सेलिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तक अगर आप लेकर आ रहे हो तो 92 रुपीज के आसपास आपने डीके में वहां पर प्रॉफिट बनाया। अब 90 रुपीज भी अगर आप पकड़े तो एक लॉट से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, एक लॉट में 4,500 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, और एक लॉट को सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगता है, अगर हम लोग देखेंगे एक लॉट को सेल करने के लिए आप हेजिंग अगर करोगे तो कम मार्जिन लगेगा। यहाँ पर देखो 1,23,600 का आपको मार्जिन लगने वाला है। इसको बास्केट में डालोगे, ठीक है, इसको बास्केट में डालोगे तो आपका मार्जिन जो है वो 22,100 का कॉल। ठीक है, लगभग ये कॉल है। इसको क्या किया हम लोगों ने, एक लॉट सेल कर दिया, करेक्ट। और आउट ऑफ द मनी, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी हम लोग बाय करने वाले हैं। 23,000 के अराउंड अराउंड हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉल को बाय करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को 26 रुपए में दिख रहा था, वो हम लोगों ने ऐड किया। अब मार्जिन कितना लग रहा है आप जा करके देखो, एक लॉट के लिए 34,000 का मार्जिन आपको देना होगा, करेक्ट। एक लॉट के लिए 34,000 का मार्जिन देना होगा, तो अराउंड अराउंड अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 2 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, और इतना बड़ा प्रॉफिट जो आप जनरेट कर सकते हो वीकली रेंज को देख करके, सिर्फ और सिर्फ वीकली रेंज को देख कर। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना और इस एक्सपेरिमेंट को जरूर ट्राई करना। इस तरीके से आपको, अगर वही सिनारियो हमारा सपोर्ट के पास होता तो हम लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल भी है दिखाने के लिए कि लेट से यहाँ पर वीकली रेंज थी, मार्केट है ना ऊपर गया नीचे आया, टाइम पास करके नीचे फिर आने लगा यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को वीकली रेंज का जो है वो सपोर्ट दिख रहा है। तब जब यहाँ से क्रॉसओवर आएगा ऊपर की तरफ तो आप लोग क्या करोगे, कॉल बाय करोगे या फिर पुट सेल करोगे। ठीक है, और उसको फिर ऊपर लेकर जाओगे, उतना ही प्रॉफिट होगा जितना इस बार हुआ था। 243 पॉइंट्स का रैली आपने कैप्चर किया। और यहाँ पर अराउंड अराउंड हम लोग अगर बात करें तो आपको कितना रैली मिला, 200 पॉइंट का रैली मिला। अब मार्केट की रेंज को अगर आपको देख करके पता चल रहा होगा कि 22,000 के अराउंड अराउंड सपोर्ट है, 21,380 400 के अराउंड अराउंड आपका मतलब कितने पॉइंट का, 600 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, कमाने के लिए आपको 600 पॉइंट का रेंज है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी वीक के अंदर बॉटम पे कैप्चर करो और उसको उठा करके लेकर जाओ कंप्लीट रेजिस्टेंस तक, 600 पॉइंट का मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो। पर ऑप्शंस में ये गलती मत करना कि बाय करके होल्ड कर लिया। ऑप्शंस में आप सिर्फ इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपको वीकली रेंज का टॉप और बॉटम पकड़ के निफ्टी को 600 400 500 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, या फिर ऑप्शन सेल करके ट्रेड ले सकते हो। लेट से यहाँ पर अगर ऊपर जाता हुआ मार्केट आपको दिख रहा है तो आप आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर दो। मार्केट अगर ऊपर ही रहा तो वीक के अंदर ये पूरा जीरो हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा डीके का पैसा। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक आपका पुट आपको लॉस नहीं देगा। इसके ऊपर ही रहा, इस तरीके से मूवमेंट करता गया ऊपर, तो आपका पुट जो है वो जीरो हो जाएगा, पूरे के पूरे आपको पैसे जो है वो डीके के मिलने वाले। अब लेट से यहाँ पर कहीं पर मैंने कॉल को शॉर्ट किया, अब मार्केट अगर इसी एरिया में घूमता रहा या फिर यहाँ तक नीचे गिर गया तो जो कॉल का सेल किया हुआ है मैंने पूरा मिल जाएगा। या फिर निफ्टी को फ्यूचर में सेल किया होगा तो उतने पॉइंट का मूवमेंट मुझे उस हफ्ते के लिए मिल जाएगा। अब देखो वहां से लेकर मैं यहाँ तक के लेकर आ रहा हूँ 253 पॉइंट्स, 253 पॉइंट्स भी आपने कैप्चर कर लिए, 250 पॉइंट्स भी एक लॉट के ऊपर, तो भी आपका 12,500 का प्रॉफिट इसी दिन में हो गया। तो निफ्टी के फ्यूचर में ला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, 30 से 35 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। 30 रुपए का अगर स्टॉप लॉस रख रहे हो तो एक लॉट के अंदर 1,500 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस होगा। 1,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 12 से
13,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, दैट टू यानी 1 लाख के कैपिटल के अंदर-अंदर। ठीक है? मतलब 1 लाख टू 1,50,000 के कैपिटल के आसपास आप लोग इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर ये स्ट्रैटेजी और एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।